नमस्कार साथियों, आज शिक्षा मित्र भाइयों की सबसे बड़ी जो मांगे है वो 4 मांगे हैं। जी हाँ, मैं आपको 4 मांगे बताऊंगा और मुझे लग रहा है अगर ये 4 मांगे मान ली जाएं तो शिक्षा मित्र भाइयों को कभी भी आंदोलन या सरकार के विरुद्ध जाना ना पड़े। जी हाँ, आखिर वो 4 मांगे क्या हैं? शिक्षा मित्र भाइयों की और अनुदेशक भाइयों की 4 मांगे आपको बताने जा रहा हूँ, जिस पर दोस्तों सरकार 2 मांगे पूरी कर चुकी है। जी हाँ, बीजेपी सरकार 2 मांगे पूरी कर चुकी है। वो कौन कौन सी मांगे हैं? 4 मांगे मैं वो आपको बताऊंगा और कौन सी वो 2 मांगे हैं जो सबसे ज़्यादा, ये 4 मांगे दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बाकी भी अन्य मांगे हैं जो शिक्षा मित्र भाइयों की, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि अन्य मांगे उनकी कौन कौन सी हैं। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं कोई भी बात करता हूँ विद फैक्ट बात करता हूँ, मैं कोई भी बात करता हूँ विद साक्ष्य बात करता हूँ, आपको साक्ष्य देता हूँ आर्टिकल के द्वारा, जो न्यूज़ आ रही हैं उनके द्वारा, तब मैं बात करता हूँ, मैं फालतू की बात नहीं करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा मित्र भाइयों की 4 मुख्य मांगें कौन सी हैं। देखिएगा, इनकी जो पहली मांग है वो है मानदेय को लेके। मानदेय को लेके ये लोग काफ़ी समय से, सालों साल हो गए और सरकार से मांग कर रहे हैं अहिंसा तरीके से, किसी भी तरीके का कोई अहिंसक आंदोलन नहीं। लखनऊ में भी इनका 1 महीने 1.5 महीने आंदोलन चला, बच्चे भी शामिल हुए, इन सभी के बच्चे शामिल हुए, सभी लोगों ने उपवास रखा, भूख हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, सरकार सब कुछ देख रही है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी जी आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम शिक्षकों का, इन शिक्षा मित्रों का और निदेशक का मानदेय बढ़ाएंगे। इसके लिए कमेटी गठित है, जैसे ही कमेटी रिपोर्ट देगी इसके साथ ही अन्य जो समस्याएं उनकी वो भी हल की जाएंगी। तो सिर्फ मानदेय तक ही सीमित नहीं बल्कि अन्य हैं। अब यहाँ पर साथियों बात हो रही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, आप चाहे 18,000 कहिए, चाहे 20,000 कहिएगा, चाहे 30,000 कहिएगा, चाहे 38,000 कहिएगा, कुछ लोग व्यूज पाने के लिए 38,000 कह दे रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो सरकार ने सोच रखा है, वो अनुदेशक को 22,000 रुपये है और शिक्षा मित्र भाइयों को 25,000 रुपये। अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सोच रखा है। और तमाम दोस्तों आप आर्टिकल्स देख लीजिए, गूगल क्रोम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा शिक्षा मित्र मानदेय कितना मिलेगा, शिक्षा मित्रों को मानदेय कितना मिलेगा, अनुदेशक को मानदेय कितना मिलेगा। तमाम दोस्तों 1000 आर्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। उन आर्टिकल्स में आपको नज़र आएगा कि 25,000, 22,000, 25,000, 22,000। यूट्यूब पे आप डालिएगा शिक्षा मित्रों को मानदेय कितना मिलेगा, तो यूट्यूब में भी आपको 100 में से करीब 60 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ वो इशारा कर रहे हैं 25,000, 22,000। अब दोस्तों एक बात बताइएगा, सिर्फ 25,000, 22,000 पर ही सुई क्यों ठहरी पड़ी है? 30,000 क्यों नहीं, 38,000 क्यों नहीं? यानी कि दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ बात है, तभी तो धुआं उठ रहा है, कहीं ना कहीं आग तो लगी है। तो यहाँ पर जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो 25,000 शिक्षा मित्र भाइयों को और 22,000 अनुदेशक भाइयों को। और साथियों, इससे अगर ऊपर मिल जाए, मैं तो चाहूँगा कि 30,000 मिले, 38,000 मिले तो बहुत बढ़िया बात है, मैं लड्डू बांटूँगा। बढ़िया मिल जाए और अच्छी बात है ना आपके लिए, कम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, पहली है इनकी मानदेय की दिक्कत और बहुत ही जल्दी सरकार इसको पूरी करेगी, लेकिन अभी हुई नहीं है। और दूसरी है दोस्तों ट्रांसफ़र को लेके। तमाम शिक्षा मित्र हैं जो ट्रांसफ़र की चाह में, समायोजन की चाह में अपना ज़िला बदलना चाह रहे हैं, अपना स्कूल बदलना चाह रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी मांग है। और आपको मैं बता दूं, काफ़ी शिक्षा मित्र हैं जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, काफ़ी दूरी से तय करना पड़ रहा है, बच्चों की वजह से बाहर रह के उनको नौकरी करनी पड़ती है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, गांव में वो स्कूल नहीं मिल पाते हैं, इसलिए बच्चे बाहर हैं, तो मजबूरी में उनको भी बाहर जाना पड़ता है। और प्रधानाध्यापक है उनके स्कूल के, वो उनको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल टाइम टू टाइम आइए, हमें नहीं कुछ मतलब। तो ऐसे में साथियों इन शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांसफ़र की, ताकि वह अपने नज़दीक पहुँच जाए। 10,000 में वैसे भी उनका खर्चा इतना हो जाता है, ऊपर से प्रधानाध्यापक की टेंशन कि नहीं टाइम टू टाइम आओ। तो ऐसे में उनको ट्रांसफ़र की ज़्यादा आवश्यकता है, समायोजन की ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर 2 मांगे मैंने आपको बता दी जो इम्पोर्टेंट है। और तीसरी मांग मैं आपको बता रहा हूँ
वो है जिन शिक्षा मित्रों ने टेट किया है, यानी वो टेट पास हैं, तो उनको रेगुलर किया जाए। और यहाँ पर जो टेट पास शिक्षा मित्र की जो पहले बात हो रही थी वो थी 60,000 शिक्षा मित्र टेट पास है, लेकिन अब जो आंकड़ा निकल के आया है वो आंकड़ा निकल के आया है 70,000 का। देखिएगा, कोई बात होती है वो राउंड फिगर में बात होती है, राउंड फिगर में। जैसे 70,100 शिक्षा मित्र पास है, 70,100, तो हम राउंड फिगर में उसे 72,000 नहीं बोलेंगे बल्कि 70,000 ही बोलेंगे। तो यहाँ पर राउंड फिगर की बात करी जाए तो अब 70,000 शिक्षा मित्र जो कि टेट पास है, तो उनकी मांग है कि उनको रेगुलर किया जाए। ये उनकी तीसरी मांग है। और यहाँ पर दोस्तों चौथी मांग करेंगे, काफ़ी शिक्षा मित्र जो गरीब हैं, परेशान हैं, ज़्यादातर सभी लोग यही स्थिति है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सारा पैसा उठ जाता है, लोगों के खेत तक बेचे जाते हैं। तो सरकार से मांग की गई कि कैशलेस चिकित्सा दी जाए, फ्री वाली कैशलेस चिकित्सा दी जाए और हर हॉस्पिटल में उनको एंट्री दी जाए फ्री में, सारा ट्रीटमेंट इलाज सब कुछ फ्री हो। तो यहाँ पर साथियों, इसके अलावा जो अन्य मांगे मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सी हैं। अन्य मांगों में जो मांग की जा रही है कि उनको पूरा 12 महीने का मानदेय दिया जाए, क्योंकि अभी उनको 11 महीने का मानदेय मिल रहा है, जो कि गलत है। समान कार्य समान वेतन की अगर बात कर रहे हैं तो समान वेतन आप नहीं दे रहे हो तो कम से कम मानदेय ही उन्हें 12 महीने का दो, क्योंकि शिक्षा मित्र भी 12 महीने आ रहे हैं, जैसे सहायक अध्यापक या रेगुलर टीचर आ रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा मित्र और निदेशक को 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों इनकी रिटायरमेंट को लेके। आप किसी रेगुलर टीचर को 62 साल पर रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों को 60 साल पर रिटायरमेंट क्यों कर रहे हो? इनका रिटायरमेंट है वो भी 62 साल किया जाए, क्योंकि कम नहीं है, इनसे ज़्यादा ही है और मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं, तो 62 साल का रिटायरमेंट किया जाना चाहिए। और जो इनकी अन्य मांग है वो मांग है कि इनका जो मानदेय है वो फिक्स्ड टाइम पे दिया जाए। अभी क्या है, इनका मानदेय की कोई पता ही नहीं कब मानदेय आएगा। तो इनका कहना है जैसे रेगुलर टीचर्स को आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच इनको वेतन दे देते हैं, वैसे ही हमारा मानदेय दिया जाए बिल्कुल फिक्स टाइम पे, जिससे साथियों उनको कम से कम एक वो तो रहेगी श्योरिटी, चलो अब हमारा मानदेय आ गया, अब हम आगे काम कर सकेंगे, प्लान बना सकेंगे। लेकिन चूँकि मानदेय का इनका पता ही नहीं कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और साथियों मैं साइड से एक आर्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आर्टिकल है जो कि महानिदेशक मोनिका रानी जी से एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, और यहाँ पर शिक्षक संघ ने कुछ मांगे करी है महानिदेशक के सामने, वो मैं आपको मांगे दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा, शिक्षा मित्र निदेशक को 1 या 2 तारीख को मिले मानदेय। यहाँ पर शिक्षक संघ उत्तर प्रदेशी बीटीसी शिक्षक संघ ने महानिदेशक से मिलकर उठाई मांग। देखिएगा, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों की भांति ही शिक्षा मित्र अनुदेशक व रसोइयों को 1-2 तारीख में मानदेय दिए जाना की मांग की गई है। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनको समय पर ये मिल सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल बृहस्पतिवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षिका मोनिका रानी से मिला। गुरुवार को मिला है, यानी कल। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अभी तक पूरी तरह फर्नीचर की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसे पूरा कराया जाए। जो मांग रखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही कई ऐसे विद्यालय जहाँ शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है, इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा असुविधा होती है। कायाकल्प योजना में शौचालय का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में कार्यरत 23 अगस्त 2010 के पूर्व शिक्षकों को केंद्र से बात करके शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट से राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि जिले के अंदर एक से दूसरे जिले में शिक्षकों के परस्पर ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल खोला जाए ताकि शिक्षकों को मिल सके। और महानिदेशक ने शिक्षकों को समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मांग की गई है वो इन्होंने जो मांग करी है, ये मांग ही मुझे बकवास लगी। यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए सिर्फ एक मांग की गई कि इनका समय पर वेतन दिया जाए। ये भी कोई मांग है यार? चलिएगा, हाँ ये मांग है, मानदेय तो आ ही जाएगा देर सवेरे, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि कब मानदेय लागू होगा, बढ़ा होगा। सबसे बड़ी बात इनको ये पूछना चाहिए था, फालतू का ज्ञापन दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य 4 मांगे थी, ये बाकी की उप मांगे आप इन्हें हटा दीजिए। 4 मांगे में मानदेय बढ़ाया जाए, दूसरी मांग थी ट्रांसफ़र किए जाए, तीसरी मांग थी टेट
शिक्षा मित्रों को रेगुलर बनाया है। और चौथी मांग थी इनका जो वो है मतलब क्या कहते हैं कैशलेस इलाज, इनका एक कार्ड बनवाया जाए। तो साथियों यहाँ पर शिक्षा मित्र भाइयों की 2 मांगें पूरी हो चुकी हैं। देखिएगा 2 मांगें मैं आपको बता दूं कौन कौन सी पूरी हुई हैं। पहली जो मांग है इनकी कैशलेस वाली, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, बाकायदा दोस्तों लेटर लिखा जा चुका है और लेटर लिखा जा चुका है, वैसे ही देर सवेरे कैशलेस इलाज मिलने लगेगा। तो यहाँ पर इनकी जो पहली मांग है अनुदेशक शिक्षा मित्रों की वो पूरी हो गई है, देखा जाए तो वो पूरी है। और दूसरी मांग थी दोस्तों जो पूरी की गई है वो ट्रांसफ़र और समायोजन के लेके, क्योंकि साथियों आपको पता होगा शिक्षा मित्र भाइयों का एक ट्रांसफ़र और समायोजन हो चुका है, वो भी इसी सरकार में। तो सरकार एक समायोजन ट्रांसफ़र कर चुकी है, तो एक और से देखी जाए तो वो मांग उनकी पूरी हो चुकी है। लेकिन साथियों अब फिर से ट्रांसफ़र समायोजन की बात हो रही है, तो उम्मीद है वो भी खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार उनकी 2 मांगें पूरी कर चुकी है जो हो चुकी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बाकी की 2 मांगों की बात करें, एक है मानदेय इनका काफ़ी समय से इनकी मांग है, मानदेय इनका बढ़ाया नहीं गया है और बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। और ये मांग अगर इनका मानदेय बढ़ गया तो इनकी 3 मांगें पूरी हो जाएंगी। और जो चौथा है वो है टेट शिक्षा मित्रों को रेगुलर किया जाए, ये इनकी मांग है साथियों सबसे बड़ी। और देखते हैं सरकार क्या विचार कर रही है इस मांग पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो टेट शिक्षा मित्र है उनके लिए एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है सरकार की तरफ से, और वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मैं ही आपको बताऊँगा। और बहुत ही जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शिक्षा मित्र टेट पास है उनके लिए सरकार एक पॉलिसी बना रही है। अब वो क्या पॉलिसी बना रही है वो मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगी। अभी थोड़ा मैं जानकारी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे आर्टिकल भी उनके पता चले हैं, तो यहाँ पर जब कंफर्म जानकारी हो जाएगी तब मैं आपको बताऊँगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट पहुँच सके। इसके साथ ही दोस्तों जो बाकी की 3 मांगें हैं, जिन मांगों में 12 महीने का इनको मानदेय दिया जाए पूरा, और जो दूसरी है कि इनका वेतन टाइम टू टाइम आए, और तीसरी इनकी 62 साल की जाए। तो पहले दोस्तों ये 4 मांगें हो जाएं, जिसमें 2 मांगें पूरी हो चुकी, 2 मांगें और हो जाए, फिर बाकी की इन 3 मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो कमेटी है वो इन 3 मांगों पर भी विचार कर रही है, जो कमेटी सरकार ने बनाई है। भैया कमेटी यार सिर्फ मानदेय के लिए नहीं बनी है, मैं आपको बता दूँ। अगर मानदेय के लिए कमेटी बनी होती तो वो सरकार कमेटी की क्या आवश्यकता है, वो अभी तक तो आदेश लागू हो चुका होता। बल्कि और बातों पर भी बात हो रही है कि आप लोग बार बार धरना करते हो, तो यहाँ पर 3 साल का ऐसा कुछ सरकार करेगी कि 3 साल के बाद ही आपका मानदेय बढ़ जाए। जी हाँ साथियों, जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है वैसे ही 3 साल में आपका मानदेय बढ़ जाए। जैसे महंगाई भत्ता अगर 5% बढ़ रहा है, साल का 5% तो मान लीजिए बढ़ ही जाता है। जो रेगुलर हैं कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हो, पेंशनर हो, चाहे राज्य कर्मचारी, उनका 5% तो बढ़ जाता है। आपका 3 साल बाद वही 15% हो जाएगा। जितना हर साल बढ़ेगा उतना जोड़ दिया जाएगा आपको। 3 साल बाद आपका जो मूल्य होगा, जो मानदेय होगा, उसका उतना % जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए, अगर आपका 25,000 मानदेय बढ़ रहा है और अगर 5% अगर हम महंगाई भत्ता मांग लें, यानी 15% हो गया, तो करीब दोस्तों 5,500-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये आपका 3 साल बाद मिल जाएगा। ऐसा दोस्तों सरकार कमेटी बना रही है। कमेटी में दोस्तों ये भी बात चल रही है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि इसमें ये फिक्स मानदेय क्या किया जाए, कितने साल रखा जाए। इसके साथ ही इनकी एज है वो 62 साल की जाए या नहीं की जाए। और इसके साथ ही ट्रांसफ़र के मामले में भी बात हो रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इनका 12 महीने का मानदेय किया जाए। इसके बारे में भी दोस्तों कमेटी में यही बात चल रही है। यानी अगर देखा जाए तो 2 मांगों को छोड़ दें, एक जो टेट शिक्षक हैं, जो टेट शिक्षा मित्र हैं, उनको रेगुलर किया जाए, एक ये मांग, और दूसरा मांग है ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र और समायोजन को छोड़ दें तो बाकी की ये 2 मांग जोड़ ली जाए और वो 3 मांग जोड़ ली जाएँ, तो तीनों तो 5 मांगों पर सरकार विचार कर रही है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस ज़िले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम उन शिक्षा मित्र के ग्रुपों पर, ताकि उनको भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।